जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका न्यूटन गुरुकुल में। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि सम ऑफ जो नंबर्स था उसका डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को देखा था कि स्क्वायर रहता है तब सम क्या होता है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होती है तब सम क्या होता है। फिर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये भी देखा था, गुणांक वाला था और जोड़ वाला था। तो ये सब देखा था। उसके बेसिस पे आज हम लोग क्या करेंगे, सारे पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर आप पिछला क्लास को किए हैं, इस क्लास को स्किप कर रहे हैं तो आप आधा अधूरा तैयारी कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपका पूरा तैयारी होगा। मतलब एक तरह समझ लीजिए, आप जो क्लास किए वो 20% है और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 80% है, तब जाके आपका क्या हुआ, वो 100% हुआ। यानी आपको दोनों चीज करना है, जितना आप क्लास कर रहे हैं उससे आपको दोगुना तिगुना क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आइए हम लोग पीवाईक्यू को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी है, इसका सम निकालना है, योग निकालना है। तो सम का फॉर्मूला बताया था हम लोगों ने, क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला आता है, एस एन, यानी कुछ ना भी टर्म दिया हो उसके जोड़ का फॉर्मूला आता है। जहां पे आपको अलग अलग टर्म था, एन क्या था, नंबर ऑफ टर्म, कितना पद है, ए क्या था, प्रथम पद, एन क्या था आपको पदों की संख्या, और डी क्या था, दो पदों के अंतर, लगातार पदों का अंतर। तो यहाँ पे सबसे पहले एन क्या हो गया, यहाँ बोल रहा है 15, यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में ना 15 पदों की, तो 15 हो गया। ए क्या हो गया, प्रथम पद यानी 3 हो गया। डी क्या हो गया, लगातार पदों का अंतर, यानी लगातार पदों का अंतर यानी 7-3 या 11-7, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो 4 आ गया। अब इस पे वैल्यू रखिए आप, एन हो गया यहाँ 15, 15/2 इंटू 2a यानी 2 × 3 प्लस n-1 यानी n हो गया आपको यहाँ 15, 15-1 और डी हो गया यहाँ 4। तो 15/2 6 प्लस और 15 - 1 कितना हो गया, 14, 14 × 4 कितना हो गया, 56। अब ये हो गया 15/2 गुना 62 यानी कितना हो गया, 15 × 31। 15 × 15 कई रहा है, 1 15 45 46 465 मल्टीप्लाई कीजिए, आप कितना आ जाएगा, आपको 465 आ जाएगा। तो ये आपका 465 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया 465। ठीक है, तो सम ऑफ टर्म रहेगा तो आपको इस प्रकार से एस एन का फॉर्मूला लगाइएगा, आपको निकल जाएगा, बस यही करना है आपको। चलिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस बार जीपी है, एपी नहीं है, इस बार क्या दिया हुआ है आपको, जीपी दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एस एन सम को फॉर्मूला क्या था आपको, ए इंटू आर पे पावर, आर क्या था, कॉमन रेशियो, आर पे पावर n-1 बटा r-1, यही था ना आपको, एस एन बराबर। तो किसमें, जीपी में, यानी गुणोत्तर श्रेणी में। और ये था आपका अर्थमेटिक समानांतर श्रेणी, ये गुणोत्तर श्रेणी है। पहले आप इसमें आर निकालिएगा, आर क्या था, कॉमन रेशियो। तो आर, ए यहाँ हो गया 2, ए प्रथम पद होता है, ए 2 हो गया, आर हो गया कॉमन रेशियो यानी 4/2, तो कितना आ गया, ये 2 आ गया। यानी आपको सेकंड पद और प्रथम पद, किसी भी दो लगातार पद को क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। याद रखिएगा हमेशा बड़ा को छोटा में कीजिएगा। तब आर निकल गया आपका, और एन दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ है, सभी का वैल्यू पुट कीजिए आप। ए 2, आर की जगह 10, 10 पे पावर कितना लेना पड़ेगा आपको, सॉरी यहाँ पे आर हो गया 2, 2 पे पावर कितना लेना पड़ेगा, 10 -1 बटा 2 - 1। तो ये 2 - 1 तो 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, हर में। तो 2 गुना 2 पे पावर 10, अब 2 पे पावर 10 आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कीजिए, 10 कीजिए, तो वो कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कीजिएगा तो ये 32। अब एक और ऐसा 32 पेयर मिलेगा, यानी 32 गुना 32, 1024 कितना आ गया आपको, 1024। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आपको, तो कितना आ जाएगा, 1024 -1। तो ये हो गया 2 गुना 1023, अब गुना कर दीजिए 46 और ये 20, 2046।
क्या आ गया आपको 2046, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। तो गुणोत्तर श्रेणी का जो क्वेश्चन रहता है आप उसको क्या कीजिएगा कि ए फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ टर्म ए पे पावर ए इंटू आर पे पावर n माइनस वन बटा आर माइनस वन, यही ना फार्मूला आता है। तो आप ये सिंपली ऐसे करके बता दीजिएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 5, कह रहा है कि प्रथम 12, 5 के प्रथम 12 मल्टीपल का सम क्या होगा। इसका मतलब आप समझिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर प्रथम पद 5 है तो दूसरा पद क्या होगा 10, तीसरा क्या होगा 15, चौथा क्या होगा 20, ऐसे ऐसे करके 12 पद का सम पूछ रहा है। यानी 5 का यही ना मल्टीपल हो गया, 5 का गुणज, यानी 5 का गुणज क्या होगा 5 का पहाड़ा 5, 10, 15, 20, यही हो गया 5 का गुणन। ऐसे ऐसे करके 12 पद तक गया। यानी n दिया हुआ है आपको कितना 12, a दिया हुआ है कितना 5, d भी कितना दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर निकालिए कितना आएगा 5। ठीक है, अब Sn पूछ रहा है, Sn बराबर क्या बताया था n/2, n क्या है यहाँ 12, 12/2 मल्टीप्लाई। अब फार्मूला नहीं लिखिएगा, आप डायरेक्ट कीजिएगा यहाँ 2a यानी 2 गुना 5 2a प्लस n माइनस वन यानी 12 माइनस वन। ठीक है, n 12 था और d हो गया यहाँ 5। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से 6 बार में 5 गुना 2 10, इधर हो गया 11 गुना 5 55। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई कितना हो गया 65, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 5 30, 30 का 3 6 36 39 390, तो क्या आ गया आपका 390, ऑप्शन नंबर ए। ये समझ पा रहे हैं ना, ये क्या था आपका गुणांक था, 5 का मल्टीपल पूछ रहा था, 5 का गुणांक का पूछ रहा था। तो 5 का गुणांक कीजिएगा तो 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा। तो ऐसे करके कहाँ तक जाना है 12 पद तक जाना है, यानी 12 पदों का पूछ रहा था तो 12 पद यानी n बराबर 12 हो गया, a 5 हो गया, d भी 5 हो गया, ऐसे निकाल सकते हैं। सम ऑफ द सीरीज, ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सम ऑफ द सीरीज का सम पूछ रहा है। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस वन बटा टू, बताया था ना फॉर्मूला n इंटू n प्लस वन बटा टू। तो ये सम जो है 1 से 50 तक है, फिर कहाँ तक है, फिर 49 से लेके 1 तक है। यानी 1 से 49 और 1 से 50 दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 1 से 1 to 50 है एक कितना है 1 to 49, तो 1 से 50 तक का जोड़ क्या होगा, यानी 50 संख्या हो गया n इंटू एन प्लस वन बटा टू। फॉर्मूला यही होती है ना, क्या होती है फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बटा टू, फॉर्मूला होती है n इंटू एन प्लस वन बटा टू, यानी 50 इंटू 50 प्लस वन बटा टू, ये इसका जोड़ हो गया। इधर दूसरा वाला का 49 इंटू 49 जोड़ 1 बटा 2। ठीक है, अब ये क्या हो गया देखिए 25, 2 से कट गया, ये 25 बने, 25 गुना 51, इधर क्या हो गया 49 गुना ये हो जाएगा ये 25, 49 गुना 25 का दो, ये क्या होगा 49 गुना 50 बटा 2 होगा, और 2 से कट जाएगा ये 25 बार में, तो 49 गुना 25, दोनों को अब जोड़ना पड़ेगा तब ना टोटल सम निकलेगा। जो टोटल सम पूछ रहा है दोनों में 25 देखिए कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन ले लीजिए, 51 जोड़ 49, 51 जोड़ 49 कितना हो गया 100 हो गया, यानी 2500 हो गया, 2500, ऑप्शन नंबर ए 2500 हो जाएगा। यानी आपको ऐसा क्वेश्चन रहे तो अलग अलग करना है, ये 1 से 50 तक कर लिया, फिर 1 से 49 तक कर लिया, दोनों का जोड़ लिया, फिर टोटल को जोड़ दिया तो टोटल सम पता चल गया। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 से 100 तक, 61 से 100 तक है। यहाँ देखिए ध्यान से 61 से 100 तक का पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि 1 से 100 तक का, 61 से 100 तक का पूछ रहा है। तो इसमें आपको पहले या तो आप दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक तो 1 से 100 तक का जोड़ निकाल दीजिए, 1 से 60 तक का निकाल दीजिए, दोनों को घटा दीजिए तो ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा आपको, जो 61 से 100 तक का निकल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 1 to 60 का निकाल दिए जोड़, ठीक है, और फिर 1 to 100 का निकाल दिए जोड़, ठीक है, अब दोनों का निकाल के दोनों को घटा देंगे, अगर माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा आपको कि 61 से लेके 100 तक का निकल जाएगा, क्योंकि 1 से 60 तक का तो आप इसमें घटा ही दिए। एक तो ये प्रोसेस हुआ, एक और प्रोसेस से बना सकते हैं, इसमें आप टर्म निकाल लीजिए, TN यानी नंबर ऑफ टर्म बराबर क्या फॉर्मूला था a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही था ना TN बराबर। अब TN मतलब 100वां पद, जो भी पद होता है उसका फॉर्मूला था। अब यहाँ पद है 100, लास्ट पद कितना है 100, तो 100 ले लीजिए, a का वैल्यू हो गया 61, और यहाँ n नहीं दिया हुआ है, कितना पद है n आपको निकल जाएगा, n माइनस वन है, d कितना है यहाँ, d कॉमन डिफरेंस देखिए दोनों का कितना है 1 है,
तो 100, अब क्या हो गया, सॉल्व कीजिए, 100 माइनस 61 बराबर n माइनस 1। तो 100 माइनस 61 n बराबर कितना हो गया, 100 माइनस 61 कितना हो गया, 39 प्लस 1, तो यानी हो गया ये 40, यानी टोटल पद कितनी हो गई है, 40 हो गई। अब एस एन बराबर अब निकाल सकते हैं, क्या होता है एस एन बराबर n/2 यानी 40/2 इंटू 2a यानी 2 गुना 61 प्लस n माइनस 1 यानी 39 इंटू डी इंटू 1, डी मतलब अंतर कितना है, 1 है, तो ये कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 122 जोड़ 39। अब 122 जोड़ 39 कितना हो गया, 20 गुना 9 2 11 11 के 3 2 5 1 6 161 यानी 2 6 3 12 12 के 3 2 2 0, कितना हो गया आपको 3 2 2 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो पहला तो ये बताया कि 1 से लेके 100 तक कीजिए, फिर 1 से लेके 60 तक कीजिए, दोनों का घटा दीजिए फिर भी आ जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं, पहले पदों की संख्या निकाल लीजिए, यहाँ टी करके हम लोगों ने क्या किया, पदों यानी 61 से लेके 100 तक में कितना पद है, 40 पद है, 40 पद अब पता चल गया कि 40 पद है, तो एस एन बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए कि 61 से ऐसे, तो दो तरीका से इसको, दोनों तरीका से आप ऐसे भी बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 2 + 4 + 6 यानी लगातार सम संख्याओं का योग है। लगातार सम संख्याओं का योग है तो क्या होता है, फॉर्मूला एक हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या लगातार सम संख्याओं का योग होता है तो क्या होता है फॉर्मूला n × n+1। अब यहाँ पे ये पता नहीं आपको कि कितनी सम संख्या है, ठीक है, 50 तक है, तो मैंने एक और फॉर्मूला बताया था कि आपको 50वां सम संख्या या 20वां 30वां जो भी सम संख्या पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला आता है 2 × n, यानी 2 × n बराबर अगर यहाँ 50 कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी जो 50वां संख्या है वो क्योंवा नंबर पे है, यानी कितना टोटल सम संख्या है, तो n बराबर यहाँ पे आ जाएगा कितना आपको 25, तो टोटल सम संख्या कितना है 25। और सम संख्या लगातार सम संख्याओं का योग क्या होता है n × n+1, और लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है n का स्क्वायर, n का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो इसमें n की जगह क्या रखेंगे 25, 25 × 25 + 1, ये कितना हो गया 25 × 26, अब गुना कर दीजिए इसको, 25 × 26 गुना कर दीजिए, 25 में से 26 को गुना कीजिए, 30 12 3 15 25 2 50, 650, कितना आ रहा है आपको 650, ऑप्शन नंबर ए कितना हो गया 650, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका 650। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर लगातार सम संख्या है तो n × n+1 कर सकते हैं। एक और ट्रिक है इसको बनाने का, ट्रिक क्या है कि जो औसत होता है ना किसी भी संख्या का औसत, वो होता है कि प्रथम संख्या यानी फर्स्ट नंबर, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 होता है। क्या होता है बटा 2। और आप जानते हैं अंकों का जो योग होता है वो औसत गुना संख्या होता है। क्या होता है, औसत गुना संख्या होता है। तो यहाँ पे प्रथम संख्या क्या था, यहाँ प्रथम संख्या था आपका 2 और अंतिम संख्या क्या था 50, दोनों को जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी आ जाएगा 52/2, यानी कितना आ गया 26, यानी औसत कितना हो गया आपको क्लियर है, यहाँ से औसत कितना हो गया 26, औसत हो गया 26। और टोटल संख्या कितना था आपका, टोटल संख्या था 25, तो औसत गुना 25 कीजिएगा तो यही ना 26 गुना 25 यहाँ भी हो रहा था, तो आपको कितना आ गया 650 आ गया, कितना आ गया 650। तो औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या करते हैं तो क्या आता है टोटल सम आता है, तो औसत 26 था, इसको गुना संख्या से कर दिए तो टोटल सम आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 से लेके ऐसे करके पूछ रहा है 60 तक, तो 18 से 7 पूछ रहा है, इस बार लिया है 18 से, तो आप पहले tn करके यहाँ नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए कि कितना पद है यहाँ पे, 18 से लेके 7 तक है तो कितना पद होगा, तो tn बराबर क्या होता है a प्लस यानी 18 प्लस n-1 इंटू डी इंटू 2, tn यहाँ पे क्या है 18वां पद क्या है, जो पद है टोटल लास्ट पद क्या है आपका 60 है, 60 लीजिए यहाँ पे, तो 60 - 18 बराबर n-1 इंटू 2। अब n-1 बराबर क्या हो गया 60 - 18 हो गया यहाँ 42/2 यानी 21, n बराबर कितना हो गया 22, यानी पद हो गया आपको 22, पद हो गया 22। अब Sn बराबर अब 22 पद हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने एक और अभी फॉर्मूला बताया
कि औसत बराबर क्या होता है, प्रथम पद प्लस लास्ट पद बता 2, यानी 18 जोड़ 60 बटा 2, ये हो गया औसत। औसत गुना टोटल नंबर कितना है 22, कीजिए आप टोटल सम निकल जाएगा। तो ये हो गया आपको 78, ये 2 से 22 कितना बार में कट गया, 11 बार में, गुना कर दीजिए आप, 8 8 7 15, 15 का 1 7 1 6, ठीक है। 78 गुना 11 इतना ही होगा ना, 8 8 7 15, 15 का 1 7 1 8, 8 5 8 आ रहा है, 8 5 8 8 8 7 15 का 1 7 1 8, 8 5 8 आ रहा है। तो 7 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो औसत बराबर क्या होता है, फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद बता 2 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर कह रहा है द फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर, कह रहा है 10 लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या होता है n का स्क्वायर, यानी जितने भी संख्या है उतना का क्या करेंगे वर्ग, लगातार n विषम संख्याओं का योग कितना होता है n का स्क्वायर, यानी 10 है तो 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सिंपली 100, बस फार्मूला याद रखिए एकदम तुरंत बनेगा। 21 जोड़ 23 जोड़ 25 जोड़ ऐसे करके 99 तक है। तो अब देखिए 2 2 का गैप है, 21 है फिर 23 है फिर 25 है फिर 99 है। तो पहले यहाँ पे आप पद निकाल लीजिए कितना पद है, 2 2 का गैप है उससे हमको कोई मतलब नहीं, पहले पद निकाल लीजिए कितना पद है, फिर SN बराबर फॉर्मूला लगा के बना लीजिए, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन को एक बनाया था सम वाला, उसी प्रकार से ही बन जाएगा। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर, कहता है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। इसका फॉर्मूला क्या था, n प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 बटा 2, यानी 200 इंटू 200 प्लस 1 बटा 2, यानी 2 से कट गया 100, 100 गुना 201, यानी 20100, सिंपली 20100, ऑप्शन नंबर बी हो गया 10 का। समझ रहे हैं, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 50, कह रहा है कि 50 से कम सभी 3 के गुणजों का योग क्या होगा। तो 50 से कम, यानी मैं आपको सीरीज बता देता हूँ, 50 से कम यानी पहला गुणज 3 क्या हो जाएगा 3, दूसरा क्या होगा 6, तीसरा क्या होगा 9, फिर क्या होगा 12, ऐसे ऐसे करके आप 50 से कम लास्ट गुणज क्या आएगा आपको 48। यही सीरीज का आपको योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यही सीरीज का आपको योग पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, इसमें कितना पद आएगा टोटल, अगर कितना पद आएगा टोटल, टोटल आएगा 16 पद, तब ना 3 गुना, नहीं तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 1, 6 को लिख सकता हूँ 3 गुना 2, 9 को लिख सकता हूँ 3 गुना 3, 12 को लिख सकता हूँ 3 गुना 4, ऐसे ऐसे करके लास्ट तक 48 को क्या लिखेंगे 3 गुना 16, तब ना 48 आएगा। 3 सबसे कॉमन ले लीजिए, तो इसमें क्या आ गया 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक गया 16 तक। और आप जानते हैं कि लगातार जो है सम संख्याओं, लगातार जो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2, तो 3 गुना n यहाँ कितना हो गया 16, 16 इंटू 16 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा 2, तो ये कीजिए 3 गुना 8 जोड़ क्या हो गया यहाँ 17, तो ये हो गया 24 और जोड़ 51, तो 4 1 5 5 2, अच्छा ये गुना है ना, ये गुना मल्टीप्लाई है यहाँ सब जगह, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस कर दिया हम लोगों ने, यहाँ यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कीजिए अब। तो 8 तिया 24, 24 गुना, नहीं तो सिंपली 17 तिया 51 हो गया, 17 तिया 51, 51 गुना 3, 3 बन जाए 3, 5 तिया 15, ओ 8 है ना, 8 बन जाए 8, 8 5 जा 8 बन जाए 8, 8 5 जा 40, यानी 408 आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया 408। तो आप ये कॉमन लेके भी कर सकते हैं, आपने 3 कॉमन ले लिया, आपको 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ ऐसे कहाँ तक दिखा 16 तक। और प्रथम n प्राकृतिक संख्या हो योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2, n 16 हो गया, 16 इंटू 16 प्लस 1 बटा 2 कर दिया, तो 3 गुना 8 गुना 17 आ गया, 3 गुना 8 गुना 17 की जगह कितना आ जाएगा आपको 408 आ गया, तो योग कितना हो गया 408, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन सभी अंकीय घनात्मक का योगफल बताइए जो 5 से पूर्णतः विभाजित। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। कह रहा है कि जितना भी 2 डिजिट का नंबर है जो कि 5 से विभाजित है उसका योग बताना है। तो 2 डिजिट का नंबर सबसे छोटा जो होगा 5 से कौन सा विभाजित होगा? आपको देखिए 10 5 से विभाजित है, और सबसे बड़ा क्या होगा? फिर 10 हो गया, 15 हो गया, ये सब 2 से 5 से विभाजित हो रहा है, 20 हो गया। और सबसे बड़ा 2 डिजिट का संख्या क्या होगा जो 5 से कटेगा? 2 अंकों का संख्या 95। उसके बाद 95 के आगे तो 100, तो 3 अंकों का संख्या हो गया। अब 10 से पहले 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो 1 अंक का संख्या था, आपको 2 अंक का संख्या पूछ रहा था। तो पहला हो गया 10 और लास्ट हो गया क्या? 95। लास्ट क्या हो गया? 95। अब यहाँ पे आप टोटल पहले पद निकाल लीजिएगा, फिर अंकों का योग निकाल लीजिएगा। पद निकालिए, टोटल कितना था, अंकों का क्या कर लीजिए, योग निकाल लीजिए। जैसे पिछले टॉपिक्स पिछले कुछ क्वेश्चन में बनाया हम लोगों ने, तो ये कमेंट बॉक्स में यानी होमवर्क में आप बता के बनाइए। तो ये मैं होमवर्क देता हूँ, ये आप बताइए, ये बनाइए क्वेश्चन। जैसे पहले मैं बता चुका हूँ तभी मैं आपको ये दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसको मैं नहीं बताया। ऐसा क्वेश्चन बताया है ना आपको कि टोटल सम कितना होगा, टोटल योग कितना होगा, यानी इसका जोड़ पूछ रहा है, योग कितना होगा। तो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो आप इसको बनाइए पहले, तब फिर अगर आपको फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, जितना भी क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप पहले बनाइए, नहीं बन रहा है तब वहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, अगर बन रहा है, आंसर मिल रहा है तो ठीक है। ठीक है, चलिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 20 का। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का स्क्वायर हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। ये फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। तो यहाँ 20 है, कितना संख्या है यहाँ टोटल? टोटल यहाँ पे 20 है, कितना है? 20। तो n की जगह क्या रखूँगा? 20 रखेंगे। तो 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1 बटा 6। तो 20 गुना 21 गुना ये कितना हो जाएगा? 40 जोड़ 41 हो जाएगा बटा 6। अब देखिए काटिए, 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, 2 से 10 बार में, तो कितना हो गया ये? 10 गुना 7 गुना 41, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2870। तो 2870 ऑप्शन नंबर डी। तो आप फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। बस आपको सिंपल ये फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये बोल रहा है कि 12, 13, 14, 15, 25 का स्क्वायर क्या होगा? तो एक से अब नहीं चल रहा है, आपको एक से नहीं चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि 12 है, 13 है, 14 है, 15 का स्क्वायर है। तो आप क्या कीजिएगा कि 1 से 25 तक का निकाल लीजिएगा पहले स्क्वायर का, फिर आप 1 से निकाल लीजिएगा कहाँ तक का? 11 तक का जोड़ का स्क्वायर निकाल लीजिएगा, और दोनों क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा कि 12 से 25 तक का निकल जाएगा। 1 से 25 तक का निकाल लिए, फिर 1 से 11 तक का निकाल लिए। तो 1 से 25 तक का फॉर्मूला क्या बताया? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। तो n कितना हो गया? 25। 25 गुना 25 प्लस 1 यानी 26। अब 2n प्लस 1 यानी 50 जोड़ 1 कितना हो गया? 51 बटा 6। ये एक हो गया इधर। इधर 11 तक का n इंटू यानी n इंटू एन प्लस 1 यानी 12, 2n प्लस 1 यानी 23 बटा 6। ठीक है, ये इसका हो गया। अब दोनों को क्या कीजिए? सॉल्व करके घटा दीजिए सिंपली। 2 से 3 से काटिए 2 बार में, 3 से 17 बार में, फिर 2 से ये 13 बार में। तो ये हो गया 25 गुना 13 गुना 17 माइनस 6 से ये 2 बार में, तो ये हो गया 11 गुना 46। अब इधर गुना तो करना पड़ेगा इसको, तो इधर हो गया 17 गुना 13 कितना हो गया? 170 और 51, तो 1 7 5 12 221, 221 गुना 25 हो गया इधर, तो 5 और 10 10 के 15 10 के 11 और 441। तो ये हो गया ये 5 1 5 5 माइनस
5 1 5 5 माइनस 46 गुना 11 तो 6 4 10 1 5 माइनस इतना हो जाएगा 5 0 6, दोनों माइनस करिए, 15 में 6 गया 9, यहाँ हो गया 0, 5 में 5 गया 0 5 5 0 0 9, ठीक है 5 0 0 9। ऑप्शन देखिए किस में है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा कैसे होगा? 5 0 0 9, कुछ मल्टीप्लाई में गलती हो रहा होगा। 25 गुना 13 गुना 11 कितना हो गया? 25 गुना 13 गुना 11 221 और गुना 25, 5 1 5 5 10 10 का 5 2 10 1 11 4 4 2 होगा। अच्छा 4 4 2 होता है यहाँ, तो 2 5 आता है यहाँ, ठीक है यहाँ 2 आता है, ये गलती हो गई, 2 आता है यहाँ, तो यहाँ कितना आ जाता आपको? यहाँ आ जाता 1 5 0 1 9, ठीक है 5 0 1 9, क्या आ जाता है? 5 0 1 9। तो कौन सा ऑप्शन है 5 0 1 9? ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। यानी आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए कि आपको एक 12 से 20 से पूछे, जैसे 12 से आपको 25 पूछ रहा था, तो आप क्या कीजिएगा? 1 से 25 निकाल लीजिएगा, 1 से 11 निकाल लीजिएगा, दोनों घटा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा आपका? 12 से 25 तक का निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्यूब वाला क्वेश्चन है, तो मैंने वर्ग का भी बताया था फॉर्मूला, क्यूब का भी बताया था। क्यूब का आप क्या बताया था? वर्ग पहले तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्क्वायर का n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा क्या होता है? 6 होता है। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा क्या होता है? 6 होता है। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर। ये एक क्यूब का फॉर्मूला हो गया, एक स्क्वायर का। क्यूब का क्या हो गया? n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर, वर्ग। यहाँ पे n क्या हो गया? n पदों की संख्या हो गई, और क्यूब का ये हो गया, और वर्ग का क्या था आपको? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। तो n यहाँ 10 रखिएगा, और 10 प्लस 1 बटा 2 का क्या होगा? स्क्वायर। यानी 2 से कितना बार में कट गया? ये 5 बार में, 5 गुना 11 का स्क्वायर, यानी 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 है, 6 25 30 25 30 25 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। कितना? 30 25। तो क्यूब का फॉर्मूला, अभी ये सब फॉर्मूला बेसिस है, आप क्यूब का फॉर्मूला आपको ध्यान में था, तो सिंपली ये क्वेश्चन क्या हो गया? बन गया क्यूब का फॉर्मूला पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 20 से पूछ रहा है, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 20 का क्यूब। तो मैंने अभी स्क्वायर का भी इस तरह से बताया था। आप पहले क्या कीजिएगा कि 1 से 20 तक का क्यूब निकाल लीजिएगा, फिर माइनस कर दिएगा, कितना से कहाँ तक? 7 तक माइनस करेंगे तब ना 8 के आगे निकलेगा। 1 से लेके 7 तक का क्यूब निकालिएगा, और दोनों को क्या कीजिएगा? माइनस कीजिएगा, दोनों का जोड़ को क्या कीजिएगा? माइनस कीजिएगा, बस सिंपली आपको आंसर आ जाएगा। मैं हिंट भी दे देता हूँ, अगर 1 से 20 तक का निकालिएगा तो फॉर्मूला क्या बताया? 20 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 20 प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, इतना माइनस आपको क्या करना पड़ेगा? 7 इंटू 7 प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। दोनों का आप सॉल्व करके आप क्या कीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप बताइए, आप कमेंट बॉक्स में, आप होमवर्क में रहे, इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना आगे। चलिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, ये क्या है? सम संख्याओं के वर्ग का स्क्वायर है। क्या है? सम संख्याओं के वर्ग का स्क्वायर। तो प्रथम n सम संख्याओं का वर्ग का स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस, ये तो हो गया आपका क्या चीज़ का? ये तो प्राकृतिक संख्या का हो गया। ये किसका हो गया? प्राकृतिक संख्या का। अब सम संख्याओं का वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? जो आपका सम संख्या रहता है उसका फॉर्मूला होता है 2n इंटू एन प्लस 1, 2n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 3। क्या होता है सम संख्याओं का? 2n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 3, जहाँ पे n क्या हो गया? पदों की संख्या। अब देखिए 2 से लेके 20 तक है, तो कितने सम संख्या होंगे? 10 होंगे। तो आपको n की जगह क्या रखना पड़ेगा? ये सब वैल्यू, ये सब टोटल जो है क्वेश्चन जो है, ये क्या है? ये बेसिस है फार्मूला पे। ये फार्मूला पे है, टोटल फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। तो 2 गुना
n की जगह क्या रखेंगे 10, और 10 जोड़ 1, अब थोड़ा थोड़ा सा देखिए डायरेक्ट भी करते हैं कि 10 जोड़ 1 कितना होता है 11, तो डायरेक्ट 11 रखते हैं, 11 गुना 2n+1 यानी कितना हो गया 10, 20 जोड़ 1, 21, 21/3। अब सॉल्व कर दीजिए 3 से 7 बार में, तो ये कितना हो गया 2 गुना 10 गुना 11 गुना 7, तो ये हो गया कितना 77, 7 में 14, 1540। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी 1540। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू पुट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रथम n सम संख्या का वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है 2n इंटू n+1 इंटू 2n+1/3 होता है। ठीक है, 1 का क्यूब 3 का क्यूब विषम संख्या वाला बता चुका हूं मैं अभी, ये रहा विषम संख्या वाला, अच्छा ये क्यूब का था। ठीक है, विषम संख्या का नहीं बताया। ठीक है, आइए विषम संख्या का देखते हैं। जो विषम संख्या का फॉर्मूला आता है वो होता है n इंटू 2n-1 इंटू 2n+1/3, 2n+1/3 ये होता है विषम संख्या का, विषम संख्या का होता है। ठीक है, सम संख्या का विषम संख्या का वर्गों का योग होता है। ठीक है, अब n की जगह यहाँ कितना रखिएगा, 19 पद का पूछा था 19 रखिएगा। सम संख्या का हो गया 2n इंटू n+1 इंटू 2n+1/3, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा n इंटू 2n-1 इंटू 2n+1/3, यहाँ पे n की जगह क्या रखिएगा 19 रखिएगा, 19 गुना 38 - 1 37 हो गया, 38 जोड़ 1 39 हो गया, 39/3, यानी 19 गुना 37 गुना आप क्या कर दीजिएगा 13। ठीक है, 19 गुना 37 गुना 13, नहीं n यहाँ पे 19 नहीं होगा ना, n यहाँ पे कितना होगा 1 से लेके आप 19 तक में कितना विषम संख्या आएगा, m 1 से लेके 19 तक में कितना से n, तो 19 क्यों 19 ले लिया है तो गड़बड़ हो गया ना। 19 मतलब क्या, लगातार अगर प्राकृतिक संख्या रहता था 19 लेता, 1 से लेके 19 तक में कितना विषम संख्या आएगा, तो मैं फार्मूला बताया था 2n-1 बराबर कर दीजिए 19, तो n बराबर यहाँ से निकल जाएगा 10, तो कितना विषम संख्या आएगा 10 आएगा। कितना टोटल विषम संख्या आएगा 10, पहले संख्या n बराबर निकालना। तो अगर आपको बताया था कि विषम संख्या जो n पद होता है उसका फॉर्मूला क्या आता है 2n-1, तो 2n-1 बराबर कर दिया 19, तो n बराबर निकल गया 10, तो यहाँ 10 रखना पड़ेगा आपको। तो कितना हो गया ये 20 - 1 19, अब 20 जोड़ 1 21/60, 7 से कितना बार में 3 बार में, 19 दिया 27 57, 5 7 0 हो गया। ठीक है, 570 ऑप्शन में ही नहीं है, अच्छा 3 है ना, 3 से 7 बार में 9 7 जा 63, 7 जा 7 7 6 13, 1 3 3 0 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आ गया 1 3 3 0। ये सारा जो है फार्मूला बेसिस पे है, अब फार्मूला याद रहेगा आपको तो ये सारा क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत करेगा। फार्मूला आपको याद रखना है कि प्रथम n विषम संख्याओं के वर्ग का योग क्या होता है, वर्ग का योग होता है n इंटू 2n-1 इंटू 2n+1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए ये सब थोड़ा आसान क्वेश्चन है। 19 का 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे 10 का स्क्वायर 385 दिया हुआ है, तो आपको पूछ रहा है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर ऐसे करके 20 का स्क्वायर क्या होगा। तो ये डायरेक्ट अभी हम लोगों ने फार्मूला पे निकाला था, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, इसका फार्मूला 2n इंटू n+1 इंटू 2n+1/3 होता है। तो डायरेक्ट आप इसमें निकाल सकते हैं, तो 1540 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी अभी तुरंत निकाला था 1540। आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, क्या फार्मूला 2n इंटू n+1 इंटू 2n+1/3, सिंपली फार्मूला याद रखना है 2n क्या है 2n इंटू n+1 इंटू 2n+1/3। ठीक है, और विषम वाला का फार्मूला क्या था, विषम वाला का फार्मूला था n इंटू 2n-1, n इंटू क्या था 2n-1 इंटू 2n+1 बटा कितना था 3, दोनों का डिनोमिनेटर में 3 ही है। ठीक है, इसमें 2n+1 और एक n+1 आया, इसमें क्या आ गया सम संख्या है तो 2 से याद रखिए गुना होगा इधर, इसमें विषम संख्या है तो 2 से गुना नहीं हुआ। अब ये विषम संख्या ये वर्ग क्यूब का आ गया घन का, कि 2 का क्यूब 3 का क्यूब 6 का क्यूब 40 का क्यूब,
क्या होगा। तो क्यूब वाला भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पीछे, तो आप ये होमवर्क में बताइए कि 2 का क्यूब ऐसे ऐसे लेके 40 तक का क्यूब है। तो आप ये बताइए पहले कि 2 से लेके 40 तक में कितने सम संख्या आएंगे। तो 2 से लेके 40 डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2n बराबर 40 कीजिएगा, तो n बराबर कितना निकल जाएगा 20, यानी टोटल सम संख्या कितना आएंगे 20, यानी लगातार 20 सम संख्याओं का क्यूब लगातार सीधा फॉर्मूला बैठाइए आपको निकल जाएगा। तो ये होमवर्क में बताइए ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। तो पूछ रहा है 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है और 20 का स्क्वायर है, ऐसे ऐसे करके मान अल्फा है। क्या दिया हुआ है आपको, अल्फा है। तो 2 का जो स्क्वायर है, जो 4 का जो स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर है, इस सब का मान 20 का स्क्वायर तक का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा या जो भी है अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर सब में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 का स्क्वायर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा इसमें, ये 2 पे पावर 5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे बात नहीं बनेगी, यानी यहाँ अल्फा तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, 2 से गुना करने पे डबल तो होगा नहीं। अब 4 का स्क्वायर जो 8 का स्क्वायर जो 12 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकालिएगा। जैसे 4 का स्क्वायर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तब 4 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। उसी प्रकार इधर 12 को क्या लिख सकते हैं आप, 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके आपको कहाँ तक है, ऐसे ऐसे आपको 40 तक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब सब में 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सब में क्या कीजिए 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ ये हो गया कितना 6 का स्क्वायर ना, 6 का स्क्वायर ऐसे ऐसे करके 20 का स्क्वायर। अब इस सब का वैल्यू आपको दिया हुआ था कि 2 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना बराबर अल्फा दिया हुआ था। तो 2 का स्क्वायर गुना क्या हो गया अल्फा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 गुना अल्फा, क्या हो गया 4 गुना अल्फा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट कर लिया था हमने। तो आप अगर मान लीजिए तुक्का भी मार रहे हैं तो ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गया, तो आपका 50-50 अब चांस रहेगा। लेकिन तुक्का नहीं मारना है, आप सीधा सॉल्व हम लोगों ने कर लिया कि कॉमन लेके 2 पे पावर 2 सभी में क्या आ गया कॉमन आ गया। तो हम लोग देखेंगे 3 और 5 तीनों का गुणज कौन सा संख्या है, तीनों का एलसीएम क्या है 15। यानी आपको यहाँ देखना है कि 500 के बाद 15 का मल्टीपल कौन है और 1000 से पहले 15 का मल्टीपल क्या है। तो 500 के बाद 15 का मल्टीपल क्या है, यानी 500 में 15 से आप सिंपली भागा दीजिए, तो 15 तिया 45 शेष बच गया 50, 15 तिया 45 शेष बच गया 5, यानी 500 के बाद जो 15 का मल्टीपल होगा ना वो होगा 510। और आपको 1000 के बाद जो 15 का मल्टीपल होगा 15 पचे 95 बच गया 50, 15 तिया 45 तो बच गया 5। तो 15 पचे 95 नहीं, ये 15 से इसको भागा लगाइए, तो 15 चौके 7 15 पचे 75 15 छके 90, 15 छके कितना हो जाएगा 90, फिर यहाँ बचेगा 0 0 100, 15 छके 90, तो बच जाएगा यहाँ शेष 10। तो यानी अगला संख्या क्या हो जाएगा, जो पिछला संख्या क्या हो जाएगा 1000 से पहले जो कटेगी, यानी 990, यानी 10 घटा दीजिएगा आप इसमें भाजक इसमें डिविडेंड में, तो 900 कितना हो जाएगा 90। यानी इसका मतलब कि आपको पहली संख्या हो गया 510 और अंतिम संख्या हो गया 990। इसका अंतर कितना हो गया आपको 15-15, अंतर कितना हो गया इसका 15-15 सबका अंतर है। तो आप टी एन बराबर यहाँ निकाल सकते हैं कि कितना पद होगा a + n-1 इंटू डी करके, जहाँ पे आपको टी एन बराबर आपको दिया हुआ है ये पहला पद 990 बराबर a प्लस यानी 510 प्लस n-1 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे हम लोग 15 रखेंगे। अब सिंपली पहले घटाइए 910 990 में हम लोग घटा देते हैं कितना 510 इक्वल टू n-1 इंटू 15। ठीक है,
510 घटाइएगा इसमें तो कितना आएगा 480 बराबर n-1 इंटू 15, 15 तिया 45, 15 दूनी 30 बराबर n-1। n बराबर यहाँ पर क्या निकल गया आपका 32 जोड़ 1 33, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। क्या हो गया 33। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताएं। कहता है हाउ मेनी नंबर आर 500 और 1000 जो कि 2, 3 और 5 तीनों से विभाजित होगी। तो 500 से 1000 के बीच में पूछ रहा है आपको, 500 से कितना के बीच में 1000, और किससे पूछ रहा है 2, 3 और 5, यानी 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 30, यानी सिंपली पूछ रहा है कि 500 और 1000 के बीच में 30 का कितना, 30 से संख्या कटने वाली कितनी संख्या होगी जो 30 से कटेगी। तो 500 और 1000 के बीच में पूछ रहा है, तो सेम पिछले टाइप का हो गया। पिछले में था कि 500 से 1000 के बीच आपको किसका पूछ रहा था 15 का, इस बार पूछ रहा है 30 का। तो 500 से 1000 के बीच इस बार 30 से कर लीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, इस बार 30 से डिवाइड करके निकाल लीजिएगा, दोनों को 30 से डिवाइड कीजिएगा और निकाल लीजिएगा। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सेम टू सेम पिछले टाइप का ही हो गया। चलिए आगे, हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 300 900 कंप्लीट डिविजिबल बाय 17। सेम टू सेम उसी टाइप का ये सब क्वेश्चन कि 300 और 900 के बीच में कितना संख्या है जो कि क्या हो रहा है 17 से विभाजित है। तो अब 300 से अगला नंबर देखिए 17 से कौन विभाजित है, और 900 से पिछला नंबर देखिए 17 से कौन विभाजित है। दोनों को क्या कीजिए आप, दोनों के बीच का फिर टोटल पद निकाल दीजिए कि कितना पद है। जैसे कि 300 है, ये 17 से भागा दीजिए इसको, तो 17 से एक बार में 17, शेष बच गया यहाँ 13 जीरो, फिर 17 से 17 25 85, 17 से 6 बार में 642 4 102, 17 से कितना बार में जाएगा 7 बार में 749 का 4 7 11 119, शेष बच गया आपको 11, शेष बच गया कितना 11, 11 शेष नहीं बचना चाहिए तो क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें 7 जोड़ना 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 306 हो गया पहला संख्या। ऐसे ऐसे करके आपको 900 तक जाना है, तो 900 फिर 17 को हम लोग 900 से भाग देंगे, देखेंगे कहाँ पे आ रहा है 17 25 85 बच गया 5, 17 दूनी 34, शेष बच गया 16, तो 900 में 16 घटा दीजिए तो कितना आएगा 884। तो आपको अब ये देखना है क्या कि क्या कि 306 से 884 तक में कितने संख्या है जो 17 से कट रहे हैं। यानी पहला हो गया 306, फिर दूसरा कितना हो जाएगा 323, ऐसे करके कहाँ तक जाना है 784 तक। यानी Tn बराबर Tn यहाँ पे कितना हो गया, n का मान कितना है, या Tn बराबर कितना है 884, तो 884 लिखिए। Tn बराबर n-1 a प्लस 306 प्लस n-1 इंटू डी यानी 17। ठीक है, अब इधर 306 इधर आके माइनस होगा, तो 884 माइनस 306 प्लस इक्वल टू n-1 इंटू 17। अब इसको घटाइए, पहले इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 8, 14 में 6 गया 8, फिर से 7, 8 में से 3 गया 5। अब इसको n-1 इंटू 17, अब डिवाइड दीजिएगा 17 से, इसको 17 तिया 51, 17 तिया कितना हो गया 51, और 17 चौके 68 इक्वल टू n-1। ठीक है, अब n बराबर कितना हो गया 34 जोड़ 1 बराबर कितना हो गया ये 35 हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा 35 35। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन में आपको सबसे पहला पद निकालना पड़ेगा कि 300 से अगला पद कौन कट रहा है और 900 से पिछला पद कौन सा कट रहा था 884 कट रहा था, फिर उस दोनों के बीच में Tn करके पद आप निकाल दीजिएगा कितना है। ठीक है, 700 लेके 1500 कुल इतनी कितनी विषम संख्या है, तो 700 से 15 तक बोल रहा है कुल कितनी विषम संख्या है। तो पहला विषम संख्या क्या हो गया पहले ये बताइए 701 हो गया। अब अंतिम विषम संख्या क्या हो गया इसका बीच का 1499 हो गया, फिर अगला क्या होगा 703 होगा। ऐसे इसके कितनी टोटल संख्या है, यानी ये भी Tn पे बन जाएगी सिंपली। तो आपको 1499 जो दिया है लास्ट पद और 701 प्लस n-1 इंटू डी, अंतर कितना है यहाँ एक पद का 2। अब सॉल्व कर दीजिए इधर 1499 माइनस 701 बराबर n-1 इंटू 2, तो आप घटाइएगा तो 8 9 7 बराबर n-1 इंटू 2, और 2 से भाग लगाइए थे तो कितना बचेगा 2 तिया 6, 2 9 18, 2 9 18 बराबर n-1। तो n बराबर कितना हो गया 399 जोड़ 1 यानी 400।
तो आपको सिंपली इस प्रकार का क्वेश्चन में क्या करना है कि पहले प्रथम पद निकालना है और अंतिम पद निकालना है, और कॉमन डिफरेंस जो डी का मान होता है वो गुणज के बराबर है। जैसे विषम संख्या बोल रहा था तो 2 ही निकलेगा, 17 का गुणज बोल रहा था तो जैसे यहाँ था आपको 17 का मल्टीपल, तो डी कितना लेना है, 17 ही लेना है। यहाँ पे था आपको 2 3 5, यानी डी कितना लेना पड़ेगा आपको, 30 लेना पड़ेगा। तो बस इसी प्रकार से ये बन जाएगा। तो इसका कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी यानी 400। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड था। ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन था। तो आपको ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत जो है एक अच्छा तैयारी की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, यानी आपका पूरा तैयारी नहीं हो रहा है। आप सिर्फ क्लास अटेंड नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जो नहीं बन पा रहा है देखिए कमेंट बॉक्स में उसको पिन कीजिए, कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, मैं कमेंट को देखता भी हूँ। आप कमेंट कीजिए, आपका सॉल्यूशन अगर टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट में भी मैं ट्राई करूंगा क्वेश्चन देख के आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सॉल्यूशन फिर से देने का। अगर नहीं होगा तो जरूर होगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप इसको बनाइए, इसका सॉल्यूशन देखिए। आपको सभी का सॉल्यूशन लगभग मैं करा ही देता हूँ, 1-2 होमवर्क में देता हूँ, वो भी क्या जो बता देता हूँ उसी के बेसिस पे देता हूँ। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।